विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण विधेयक 2021 पारित हो गया। विधेयक के विरोध में बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया। इससे पहले बीजेपी सदस्य बृजमोहन अग्रवाल के संशोधन पर मत विभाजन मांगा गया, जिसमें संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में 16 और विरोध में 56 वोट पड़े। इसके साथ ही विधेयक पारित हो गया। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण विधेयक 2021 पेश किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच लंबी चर्चा के बाद बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने संशोधन दिया। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने विपक्ष की आपत्तियों पर स्पष्ट किया कि संशोधन में मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को लेकर बातें कही गई हैं। कर्मचारियों को लेने से आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो पाएगा, इसलिए कर्मचारियों को लेना उचित नहीं। विधेयक को लेकर बीजेपी सदस्यों ने डिवीजन मांगा, जिसके बाद मत विभाजन हुआ। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जिसको लेकर काफी हंगामेदार रहा। आज का सदन भी मॉनसून सत्र चल रहा है और इसके विरोध में बीजेपी विधायकों ने आज सदन से वॉकआउट भी किया। 4 साल से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जिसको परमिशन नहीं दिया एडमिशन के लिए, और उनके जो मालिक हैं उनके आवेदन के आधार पर एक विधेयक लाया गया है। मैं तो कहता हूं कि चंदूलाल चंद्राकर जी की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है, कि जिसके माध्यम से वहां के कर्मचारियों को हितों को सुरक्षित नहीं किया गया है। जितने लोगों से उन्होंने लोन लिया ऑफिशियली उसको सुरक्षित नहीं किया गया है, और इस कानून के माध्यम से किस स्तर का अधिकारी उसका पूरा नियंत्रण करेगा इसको उल्लेख नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा को कई संदेहों को जन्म देता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के नज़दीकी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और ये कानून लाया गया है। तो मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण है और मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए एक अधिकारी अपॉइंट होगा जो उसका मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन के बाद उसका भुगतान होगा। अब जिस कंपनी से ये अधिग्रहण किया जा रहा है तो अधिग्रहण से जो चीज़ें प्राप्त हो रही है उसका तो मुआवजा उसको दे दिया जाएगा, लेकिन यदि उनकी और कोई देनदारी है तो उसकी जवाबदारी सरकार की नहीं है, वो देनदारी उनको खुद को देना पड़ेगा। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीसीएमसी के अधिग्रहण का मामला। विधानसभा में पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया विरोध। कर्ज में डूबे सीसीएमसी के अधिग्रहण की योजना कैसे बन गई? सीसीएमसी को पहले ही रुंगटा ग्रुप को बेचा जा चुका है, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री ने। मामला न्यायालय में लंबित है और अब इसी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। जब किसी इंडस्ट्री को अधिग्रहित किया जाता है तो इंडस्ट्री बैंक उसको ताला लगा देती है और बैंक को पैसा दिया जाता है इंडस्ट्री के लिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए बैंक को पैसा ना देकर इनके शेयर होल्डरों को पैसा दिया जा रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे लेकुना हैं जिसको हमने कहा कि इसका हम विरोध करते हैं, और आप यहाँ कर भी दोगे तो न्यायालय से इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेगा। करीब 60 बच्चों ने जाकर न्यायालय से उन्होंने अपने स्थानांतरण के लिए याचिका लगाई है, और इस याचिका में 2 मामले विचाराधीन हैं। एक, इस मेडिकल कॉलेज को कई बार खरीदा गया, रुंगटा ने खरीद लिया, रुंगटा से एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के दस्तावेज बन गए, 35-40 करोड़ रुंगटा को दे दिया गया। उसके बाद कोई मामला रुका और आज वो न्यायालय में पैसे के विवाद को लेकर रुंगटा कॉलेज पड़ा है। एक विवाद ये पड़ा है जो न्यायालय में है, दूसरा बच्चों का एडमिशन के लिए है। और खबर रायपुर से, हंगामेदार रहा मॉनसून सत्र का तीसरा दिन। विधानसभा में उठा कानून व्यवस्था और धान का मुद्दा। बीजेपी नेताओं ने लगाए सरकार पर आरोप, लगातार खराब होती जा रही है कानून व्यवस्था। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, तो बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सदन में मुद्दा उठाया। तो आज का दिन भी हंगामेदार रहा, मॉनसून सत्र का आज का दिन भी। देखिए, इसके पहले एक घटना आपके भिलाई के हुए थी कि भिलाई में अनाचार के बाद
उस लड़की को गाड़ी से धक्का देना और आज जिस प्रकार के मामले आए हैं, मैंने इसीलिए कहा कि ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में गृह मंत्री नाम के कोई चीज नहीं है कि इतनी घटना आ जाती है लेकिन एक वक्तव्य उनका आप सुनने के लिए तरस जाओगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। लगातार घटनाएं बढ़ रही है, नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ रही है, आज तक सिलेगर जाने की उनको फुर्सत नहीं मिली है। इस प्रकार से इस प्रदेश में स्थिति चलेगी तो आने वाले समय में भगवान भरोसा है, हम जो दूसरों प्रदेश के हालात सुनते थे उससे बदतर स्थिति छत्तीसगढ़ के बनती जा रही है। देखो, कानून तो अपने हिसाब से राज्य सरकार में स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी जितनी भी घटनाएं आप देखते हैं सब में त्वरित कार्रवाई होती है। ऐसा कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया जिसमें अपराधी पकड़े ना गए हों। बाकायदा कार्रवाई चल रही है और ठीक से चल रही है। बृजमोहन अग्रवाल और सिंहदेव पर बयानबाजी तेज। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का सिंहदेव पर निशाना। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से ये उम्मीद नहीं थी, ये बृजमोहन अग्रवाल ने कहा। बृजमोहन के बयान पर सिंहदेव ने भी पलटवार किया। आप लोग बहुत जय वीरू कहते थे, जय वीरू साथ दिखाई दे रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। तो बृजमोहन के अग्रवाल पर टीएस सिंहदेव ने भी पलटवार किया है और कहा कि आप लोग बहुत जय वीरू कहते थे, अब जब ये जय वीरू साथ में दिखाई दे रहे हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है। तो बृजमोहन अग्रवाल ने एक तरफ निशाना साधा टीएस सिंहदेव पर और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से ये उम्मीद नहीं थी। बृजमोहन के बयान पर सिंहदेव ने पलटवार किया और कहा कि आप लोग बहुत जय वीरू कहते थे, अब जब जय वीरू साथ में दिखाई दे रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा और कहा कि टीएस सिंहदेव से ये उम्मीद नहीं थी। इस पर पलटवार किया है टीएस सिंहदेव ने और कहा कि आप लोग जय वीरू कहते थे, आज दिखे साथ में तो आपको दिक्कत हो रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने आज विधायकों ने वॉकआउट किया। संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में 16 और विरोध में 56 वोट पड़े और बीजेपी नेताओं ने अधिग्रहण विधेयक पर सवाल उठाए हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला और इसके अधिग्रहण विधेयक 2021 जो पारित हो गया है, इसके पक्ष में वोट भी पड़े और मत भी हुआ। रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं और रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, सीसीएमसी इसके अधिग्रहण का मामला और अब ये पारित हो गया, विपक्ष को नागवार गुजरा। कानून का रूप ले चुका है तो जिसका विरोध जमकर हो रहा। जी हाँ, जाहिर तौर पर क्योंकि विपक्ष इसमें संशोधन चाहता था, विपक्ष ने कई आपत्तियां दर्ज कराई और कहा कि इस तरह का पहला बार अधिग्रहण हो रहा है। इस अधिग्रहण को लेकर के कई सवाल थे विपक्ष के मन में और विपक्ष ने लगातार उन मांगों को उठाया, चाहे वो अजय चंद्राकर हों, शिवरतन शर्मा हों या फिर डॉक्टर रमन सिंह हो। रमन सिंह पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कई अहम सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से अधिग्रहण किया जा रहा है, जो इसकी लाइबिलिटीज है, उन्होंने पूछा कि क्या जो अस्पताल है उसको डेवलप नहीं किया जा सकता था। सेंट्रल 130 करोड़ रुपए का फंड देती है, वो फंड सरकार ले सकती थी, लेकिन इसको अधिग्रहण का फैसला क्यों किया गया। लेकिन सरकार की दलील ये है कि एक बिठा बिठाया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास तैयार है और दूसरी चीज कि जो छात्र हैं उनके भविष्य को बचाना है। कुछ छात्रों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और इस मसले पर विपक्ष जब नहीं मानी तो वो मत विभाजन हुआ, वोटिंग हुई और फिर उसमें 56 विधायकों ने कांग्रेस की तरफ से वोट किया, जिसमें जोगी कांग्रेस के 2 विधायक थे। तो कुल मिलाकर के 16 विधायक कांग्रेस के अनुपस्थित थे। कुछ सदस्यों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो पहले से छुट्टी लेकर के गए हुए थे, लेकिन बाकी विधायकों का क्या, वो फ्लोर पर क्यों मौजूद नहीं रहे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये विधेयक पारित हो गया है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल, तो विपक्ष ने काफ़ी कोशिश की, आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन अब मत हुए तो अब एक तरीके से कहा जाएगा कि जीत इसमें भी सत्ता पक्ष की हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, तमाम जानकारी देने के लिए।
और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्याह्न भोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1.5 साल बाद फिर स्कूलों में दिया जाएगा मध्याह्न भोजन। लोक शिक्षण संचालय ने आदेश को जारी किया है। सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजा गया पत्र। ऑल्टरनेट के दौरान जो छात्र मौजूद नहीं रहेंगे उनको मिलेगा भत्ता। तो सभी जिले के कलेक्टर्स को अब इसके बाबत पत्र भेज दिया गया है और अब मध्याह्न भोजन फिर से मिलेगा। तकरीबन 1.5 साल बाद मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलेगा। दुर्ग जिले में 2 दिनों बाद आज फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए भिलाई में 30, दुर्ग में 20 और रिसाली में 12 सेंटर्स बनाए गए हैं। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सभी सेंटर्स पर फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए वैक्सीनेशन दिया जाएगा। दुर्ग जिले के चारों निगम आयुक्तों ने वैक्सीनेशन सेंटर को निर्देश जारी किए हैं। वहीं वैक्सीन का मुकम्मल स्टॉक नहीं होने से जिले में हर तीसरे वैक्सीन अभियान को रोकना पड़ता है। परफेक्ट टाइम है। सरगुजा में कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों के काम लेने के बाद अब तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, जिससे सफाई कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में नगर निगम के सफाई कर्मियों की ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में लगाई गई थी, मगर 4 महीने काम करवाने के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया गया। महासमुंद के पिथौरा के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां जिला अस्पताल में एक महिला की मौत के 3 महीने बाद भी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं हुआ। प्रबंधन की इस लापरवाही की वजह से सरकार की तरफ से परिजनों को कोई लाभ नहीं मिला। यही नहीं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से मृतका के बेटे का स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया। बार बार गुहार लगाने पर भी परिवार वालों की नहीं सुनी गई, जिसके बाद मृतका के पति ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अस्पताल के बाहर खूब हंगामा किया। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों ने परिवार वालों को अब आश्वासन दिया है। यहाँ मेरे को आते 10 रोज हो गया है, मेरे मिलीच नहीं रहे, घुमा रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चाहिए मेरे को, मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे नहीं रहे। मेरे बच्चे का आत्मानंद स्कूल में भी एडमिशन होने वाला था, जो किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं हो पाया है, इसलिए इनका एडमिशन वहाँ रद्द कर दिया गया है। मैं इस पर यही मैं कहूँगी कि उस समय कोविड का काफ़ी प्रकोप था, जिसके कारण वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा था सभी कार्यकर्ताओं में, स्टाफ नर्स में, आईपीडी में, हमारे लैब टेक्नीशियन में भी सभी कुछ काफ़ी था। तो त्रुटिवश ऐसा हो सकता है उनसे कि एंट्री नहीं हो पाई है। जिले से आया है नोटिस, तो हमने उनको स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने अपनी गलती भी मानी है और उचित कार्रवाई के लिए हम उसको जिले भेज रहे हैं। 2017 में हुए बीजापुर के मुकाबेली निवासी वंजा के एनकाउंटर के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते के भीतर लिखित जवाब देने के लिए कहा। आपको बता दें, याचिका वंजा की पत्नी कुम्मा लक्ष्मी की ओर से दाखिल की गई याचिका और 2017 में बीजापुर के ग्राम मुक्काबेली में 31 साल के वंजा का जंगल के अंदर एनकाउंटर हुआ था। पत्नी के फर्जी एनकाउंटर किए जाने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता पत्नी कुम्मा लक्ष्मी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पुलिस ने नक्सली बताया, जबकि वो निर्दोष ग्रामीण था। जगदलपुर नगर निगम में आज हंगामे के बीच निगम महापौर सफीरा साहू ने बजट पेश किया। इस बजट को महापौर और कांग्रेस पार्षदों ने सपनों का बजट कहा, तो वहीं विपक्ष ने राज्य शासन की योजनाओं को गायब कर पिछले बजट के कॉपी कहा। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर बहस होती रही और निगम अध्यक्ष ने चर्चा के लिए 1 घंटे का जो समय रखा था वो पूरा होते ही बजट को बहुमत के आधार पर पारित कर दिया। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि जगदलपुर शहर के विकास का बजट है और विकास का बजट आज पेश हुआ है। बीजेपी विपक्ष में है, इसलिए इस बजट का विरोध कर रही है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में फिर बांटी गई अमानक दवा। अधिकारियों, अस्पतालों से वापस मांगा गया स्टॉक। कितने लोगों ने किया इसका सेवन, इसकी कोई जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।
मेकाहारा, डीकेएस सभी सीएमएचओ, बीएमओ को पत्र जारी कर दिया गया है। तो एक बार फिर अमानक दवा बांटी गई है और इनको वापस, इसका स्टॉक भी वापस लिया गया है। लेकिन किस किस ने इसका सेवन किया, किसके पास ये दवाई गई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये नहीं पता है। और अब अधिकारियों, अस्पतालों से जो स्टॉक था उसको वापस मांगा गया है, लेकिन कितने लोगों ने इन अमानक दवाइयों का सेवन किया, इसकी कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर अमानक दवा बांटी गई है। पहली दफा ये नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। अधिकारियों और अस्पतालों से अब स्टॉक वापस मांगा गया है। और आपको बता दें कि कितने लोगों ने इन अमानक दवाइयों का सेवन किया है, इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। मेकाहारा, डीकेएस सभी सीएमएचओ, बीएमओ को पत्र जारी कर दिया गया है। और अब सबसे बड़ी बात कि ये जो अमानक दवाइयाँ हैं जिनका स्टॉक वापस मांग लिया गया, जिन जिन लोगों ने इसका सेवन किया है उसकी जानकारी ही नहीं है। आप कैसे पता लगा पाएंगे कि किसने सेवन किया और किसको क्या हुआ, क्या साइड इफेक्ट्स हुए, ये सारी बातों को पता लगाना मुश्किल इसलिए क्योंकि कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास इसकी नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, एक बार फिर से अमानक दवाइयां छत्तीसगढ़ में बटी हैं। और खबर रायपुर से, विधायक बृहस्पति सिंह पहुंचे राजीव भवन, नोटिस पर जवाब देने के लिए पहुंचे हैं राजीव भवन। टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाए थे और उसी का जवाब दे रहे हैं पीसीसी संगठन महामंत्री रवि घोष से चर्चा कर रहे हैं। सिंहदेव से माफी मांग चुके हैं बृहस्पति सिंह। अब देखना होगा जो कारण बताओ नोटिस उनको जारी हुआ था, इस पर क्या कारण वो बताते हैं और क्या जवाब अपना पेश करते हैं। राजीव भवन में है पीसीसी संगठन महामंत्री रवि घोष से वो इस समय चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पहले माफी मांग चुके हैं वो सदन में, खेद प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने कहा, भावावेश में उन्होंने ये पूरा बयान मीडिया को दिया था। और हालांकि उनको क्या माफ किया टीएस सिंहदेव में, इस पूरे मामले पर जब टीएस सिंहदेव से पूछा गया था तो उन्होंने एक चुप्पी साध ली थी। अब देखना होगा कि जो ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उस पर क्या जवाब देते हैं बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव का ये पूरा विवाद। शनिवार रात से पूरा मामला शुरू हुआ जब बृहस्पति सिंह की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, हमला हुआ और उन्होंने इसका इल्जाम लगाया था टीएस सिंहदेव पर। वैभव शिव पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वैभव, ये अब देखना होगा कि क्या जवाब प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि माफी तो मांग चुके हैं, तो क्या अब इसमें भी भावावेश की बात लिखेंगे वो? बिल्कुल, बृहस्पति सिंह जी आज पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं और पीसीसी महामंत्री रवि घोष जी से उनसे बातचीत किए हैं और अपना उन्होंने जवाब भी दे दिया है जो नोटिस जारी हुआ था पीसीसी की तरफ से। और इस नोटिस में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वक्त खुद बृहस्पति सिंह जी है तो मैं उनको ही फोन सीधे दे रहा हूं और आप उनसे ही सीधे सवाल कर सकती हैं श्रद्धा। वैभव, मामला बहुत बड़ा था, सदन में गरमाया था, विपक्ष ने भी जमकर इस मुद्दे को उठाया था, विपक्ष के पास भी एक मुद्दा आ गया था। लेकिन इन सब के बीच वैभव, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कारण क्या होगा, क्या कारण देते हैं, क्या उन्होंने किसी के कहने पर यह बयान दिया, या जैसा उन्होंने कहा मैंने भावावेश में कह देता, तो ऐसा क्या भावावेश था, ऐसे क्या भावनाएं उमड़ी जो उन्होंने ये बयान दिया, ये भी देखने वाली बात होगी। कि बृहस्पति सिंह जी खुद हैं तो हम चाहते हैं कि उनकी बात पहुंचे न्यूज़ 24 चैनल पर। श्रद्धा, इस वक्त मैं बृहस्पति सिंह जी को दे रहा हूं, आप सीधे उनसे जवाब जो है पूछ सकते हैं। तो बृहस्पति सिंह विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृहस्पति सिंह जी, अब क्या कारण बताओ नोटिस में, क्या आप अपना जवाब पेश करेंगे? हेलो जी, बोलिए जी, अब आपका क्या जवाब होगा? जो भी मैडम मुझे जवाब देना था मैंने छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में दे दिया है, वही मेरा जवाब है। माफी आप मांग चुके हैं, आप पहले ही इस पर खेद प्रकट कर चुके हैं, क्या टीएस सिंहदेव ने आपको माफ कर दिया? देखिए श्रद्धा, बृहस्पति सिंह जी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। उनका कहना है कि मैंने सदन में जितनी बातें थी
वो मैंने कह दी है और वही मेरा बयान है और मैं उसी पे कायम हूँ और मैंने जो खेद प्रकट कर लिया है सीदेव जी के प्रति वही मेरा बयान है और मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। चलिए इंतजार रहेगा कि क्या वो जवाब है, इस पर भी नजर होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं जवाब पेश कर चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव, तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे लेकर विधानसभा तक में हंगामा मच गया। घटना थी चलती कार से एक युवती को फेंकने की। यह खबर जैसे ही स्थानीय लोगों से पुलिस और पुलिस से मीडिया तक आई, इसकी गूंज विधानसभा तक सुनाई पड़ने लगी। दरअसल खबर यह आई थी कि उरला इलाके में एक युवती को कार से फेंका गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उरला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती को बेहोशी की हालत में अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया। क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, लिहाजा मौका मिलते ही विपक्ष ने इस मुद्दे को लपका और इस मसले को सदन में उठाया। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि अब इस मामले में पुलिस की ओर से एक अलग कहानी बताई जा रही है। एएसपी तारकेश्वर पटेल ने युवती को कार से फेंकने की घटना को पूरी तरह से इनकार कर दिया। एएसपी पटेल का कहना है ऐसी घटना हुई ही नहीं। उरला इलाके में बेहोशी की हालत में युवती जरूर मिली है, लेकिन उसे कार से नहीं फेंका गया। उसका भी मिले कि चलती गाड़ी से फेंक दिया गया। नहीं, इस प्रकार से कोई सूचना अभी पुलिस के पास नहीं है। कल भी वो जो महिला के आधार जिसकी हड़की हुई थी उसने बताया कि वो वहीं पर भटक रही थी, कहीं भटक रही थी। और अच्छा, इसने बताया कि इसका जो एक फ्रेंड है अजय कुमार, ये कहीं रहता है यहीं रायपुर में, उससे वो मिलने आई थी, पूर्व से परिचित है और उसका नंबर वो दो दिन से लगा रही है और नंबर लग नहीं रहा है, इसलिए मैं उसका घर खोज रही हूँ और वो इस प्रकार से नशे की हालत में मिली थी। धमतरी में 10 लाख रुपए की ठगी, पैसा 4 गुना बढ़ाने का लालच देते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अर्जुनी थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई। 10 लाख रुपए की ठगी का मामला और 4 गुना बढ़ा देंगे पैसा, ये लालच दिया जाता था। और आप भी ऐसे लोगों से दूर रहें जो इस तरीके का लालच देते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है, लेकिन अभी धमतरी में 10 लाख रुपए की ठगी की गई है और इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है। 10 लाख रुपए की ठगी इन्होंने की थी। राजधानी रायपुर के हीरापुर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को ब्लास्टिंग कर तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 5 साल से इस्तेमाल नहीं की जा रही थी ये पानी की टंकी। वहीं 2 जर्जर पानी की टंकी को 30 जुलाई को ब्लास्टिंग कर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।